लो ये छोले बन गए, इन्हें जल्दी से डिब्बे में डालकर मैं बाबा को उनकी चाय दे देती हूँ। ये लीजिए बाबा आपकी चाय। अरे बहू, मेरी सुबह खाली पेट की दवाई देखी है क्या तूने? मुझे मिल नहीं रही है। हाँ माँ जी, वो है ना, मैं लेकर आती हूँ। उर्मिला ने अपनी माँ को दवाई दी कि तभी, भाभी मेरा प्रोटीन शेक कहाँ है? लाई। जय बोले बाबा की। ये लीजिए देवर जी। भाभी मेरा ना जिप बंद नहीं हो रही है, इसको करके मेरे बाल बना दो। अच्छा ठीक है, जल्दी से पीछे मुड़ो। ये हो गया। उर्मिला जल्दी से मेरी वॉच देख कर दो। आए जी आई। ये लीजिए, कुछ और तो नहीं चाहिए ना आपको? नहीं जी ठीक है। अच्छा शाम को जल्दी घर पर आ जाना। हाँ। उर्मिला ऐसे बोलकर नीचे आई, जिसके बाद उसने मंदिर में भगवान जी को भोग लगाकर मंदिर का दिया जलाया और वो प्रार्थना करने लगी। उर्मिला ऐसी ही थी, वो सीधी सादी सी गांव की लड़की थी जिसकी शादी शहर के एक बड़े से घर में हो गई थी, लेकिन अपनी अमीरी का भी उसको कोई मोह नहीं था। वो घर के सभी काम खुद के ऊपर रखती और खुद ही किया करती थी। उर्मिला के घर वाले उससे काफी ज्यादा खुश रहते थे और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। अभी उर्मिला कामों से निपट कर मंदिर में आकर ही बैठी थी कि तभी राम का एक दोस्त घर आया और उसको देखते ही उर्मिला ने घूंघट कर लिया। नमस्ते, आइए बैठ जाइए। उर्मिला, ये मेरा दोस्त है लखन, हम दोनों आज साथ ही ऑफिस जाएंगे। तुम एक काम करो, राम को फ्रेश जूस ला कर दो। जी लाती हूँ। उर्मिला ने राम की बात को माना और वो उसके दोस्त के लिए जूस बनाने को चली गई। क्या बात है राम, भाभी जी तो तेरी पूजा करती हैं। देखा कैसे एक कहने में चली गई। मेरी पत्नी होती तो आंखों से ही मार देती। हाँ ऐसी है तेरी भाभी, बड़ी भोली है। हाँ भोली भी है और शर्मीली भी। नहीं तो तू ऐसा नहीं है, ना ही कभी था, बल्कि तू तो एक नंबर का। यार चुप हो जा, वो जवानी के दिन थे, बस ऐसे ही थे। और मैं तो बड़ा लकी हूँ जो मुझे उर्मिला मिली, जो इतनी अच्छी है। ये लीजिए राम जी, आप भी ले लेना, मैंने अभी ही संतरों का जूस निकाला है, बहुत अच्छा है। शुक्रिया उर्मिला। भाई चलिए, ऑफिस में सभी इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, आजा लखन। राम अपने दोस्त और भाई के साथ चला गया और उर्मिला घर के कामों में लग गई। उर्मिला एक बहुत ही अच्छी बहू थी, सभी उसके घर में उससे काफी ज्यादा खुश थे। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब उर्मिला के देवर सिद्धार्थ की शादी होने वाली थी। घर में उसी सब की तैयारी चल रही थी और आज बारात का दिन था, जहां सभी बारात में जाने को तैयार हो रहे थे। तभी वहां उर्मिला कामों में फंसी हुई थी। भाभी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो रश्मि के घर जो सामान जाना है बस वही रखवा रही हूँ। भाभी मेरा ना आईलाइनर नहीं लग रहा है, देखो ना 50 बार ट्राई कर चुकी हो, आप लगा दो ना। लाओ दिखाओ। वैसे आता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन हाँ बस लगा दूंगी। आँख को जरा अभी हिलाना नहीं। हाँ बहू तू यहाँ है? हाँ माँ, बस मैं सामान के पास जा ही रही हूँ। सामान चला गया, रहने दे, अब तू आकर मुझे तैयार कर दे, तू अच्छा तैयार करती है। शारदा की बात को सुनकर वो उसे तैयार करने को चली गई और जब बारात के निकलने में बस 15 मिनट थे, उस वक्त उर्मिला को तैयार होने जाने का मौका मिला। बस जल्दी से मैं तैयार हो जाऊँ। उर्मिला कहाँ हो, क्या कर रही हो? अरे हम सब तुम्हारी ही वजह से रुके हुए हैं, जल्दी से आ जाओ। हाँ जी आ गई, चलिए हो गई मैं तैयार। उर्मिला बेचारी उल्टी सीधी ही तैयार होकर गई, जिसके बाद कुछ ही देर में वो फंक्शन की जगह पहुंच गए और सिद्धार्थ की खूब अच्छे से एक शहरी पढ़ी लिखी बोल्ड लड़की रश्मि से शादी हो गई और रश्मि बहू बनकर शारदा के घर में आ गई। अभी रश्मि का गृह प्रवेश हो रहा था, जिसको भी उर्मिला ही करवा रही थी। भगवान जी आप दोनों को खूब खुशियां दे। अच्छा रश्मि, तुम अब एक काम करो, तुम अब इस कलश को अपने पाँव से गिराते हुए घर के अंदर आ जाओ और इस घर को रोशन कर दो। जी भाभी। भाभी आ गई, जरा चिल्लाओ तो सही। मेघा ने पूरे घर में शोर कर दिया, जिसके बाद मेघा अपने घर में आ गई और उर्मिला ने उसे उसका कमरा दिखा दिया। रश्मि तो अपने कमरे में आराम कर रही है, अब आप लोग भी जाकर आराम कर लो। माँ जी सुबह को कितनी रस्में हैं, कितने काम हैं, और आज का दिन भी थकान भरा था, तो आप जाकर अब आराम कर लो। और तू भी तो थकी हुई है, अब तो भी कुछ नहीं करना, जा तू भी आराम कर। अरे हाँ बाबा, मैं बस जो खाना बचकर आया है उसे समेट दूं और रसोई को साफ कर दूं, उसके बाद ही सो जाऊंगी। थकी हारी उर्मिला ने अभी भी हार नहीं मानी और वो रसोई को साफ करने के लिए चली गई। जहां सभी आराम कर रहे थे वो काम में ही लगी हुई थी। उर्मिला कामों से निपटकर 2 बजे सोने को गई। थक गई रे, एक एक हड्डी दर्द कर रही है। अभी तक तो रश्मि भी सो गई होगी, मैं भी सो जाती हूँ। एक तरफ उर्मिला सोने को लेटी तो वहीं दूसरी तरफ। उठो उठो सिद्धार्थ, उठ भी जाओ ना। क्या बात है, क्यों जाग रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही है, भूख लगी है। भूख लगी है तो जाकर कुछ खा लो, दुनिया भर का खाना बचकर आया है शादी का। कैसे पति हो तुम, मैं खुद ही जाकर खा लूं? मुझे पता नहीं कि तुम्हारा किचन कहाँ है या फ्रिज कहाँ है। देखो मुझे बहुत नींद आ रही है,
यहाँ से उतरकर सीधा जाना, बस वही किचन है। अब मेरा दिमाग नहीं खाओ। ठीक है, नहीं खा रही हूँ तुम्हारा दिमाग। वैसे भी तुम्हारे दिमाग में कोई स्वाद भी नहीं होगा। बाप रे, ऐसी नींद तो नहीं आएगी। चल रश्मि, ढूंढ, कुछ तो अच्छा मिलेगा ही। रश्मि ऐसे ही तलाश में नीचे आ गई, जहाँ उसे रसोई में फ्रिज में दही भल्ले मिले। वो उन्हें फ्रिज से निकाल कर तैयार करने लगी। उसके रसोई में जाने से आहट हो रही थी, जिन्हें सुनकर वहाँ उर्मिला आ गई। कौन है? रश्मि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ भाभी, आप हैं? ओ भाभी, आप हैं? मैं तो डर ही गई थी। डरा तो तुमने मुझे दिया था, अब बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे भूख लग रही थी भाभी, तो मैं यहाँ खाना खाने के लिए आ गई थी। माफ कर दीजिए, मैं थोड़ा डर गई थी आपको देख के। क्या खाना खाने? अब मेरा ना खाना हो गया है, मैं जा रही हूँ। रश्मि हाथ में बाउल लेकर ही वहां से चली गई, तो वहीं दूसरी तरफ उर्मिला अभी भी सदमे में थी। भूख लगी थी तो कमरे से ही खाना खाने यहाँ आ गई। ऐसी बहुएं भी होती हैं। शादी के दिन लगभग हर लड़की को भूख लगती होगी। किचन में कोई भी ज्यादा भरपेट नहीं खाता है, लेकिन यहाँ तो दुल्हन ही बड़ी निडर है। रश्मि की बोल्डनेस यहीं से उर्मिला को नजर आ गई थी। ऐसे ही अगली सुबह सभी जाग गए थे। सुबह के 10 बजने वाले थे, लेकिन रश्मि अभी भी सो रही थी। ये रश्मि क्यों अभी तक उठकर नहीं आई है? माँ जी, मैं उसके कमरे में जाकर उसे जगा कर आती हूँ। हाँ बहू, बेकार। अगर कोई घर आएगा तो देखेगा कि अभी तक इनकी नई बहू जागी नहीं है, तो हमें ही नाम धरेगा। तो उसे उठा दे जाकर। रश्मि, रश्मि कहाँ हो? अरे सुबह हो गई है। हाँ 10 बज गए। हाँ भाभी बोलो। तैयार नहीं हुए अभी तक? आज तुम्हारे ससुराल में पहला दिन है, और पहले दिन तो हर लड़की ही जल्दी उठती है। मुझे देर हो गई है क्या? वो क्या है ना भाभी, मुझे बहुत नींद आ गई थी। कोई नहीं, अब मैं उठ गई हूँ। चलिए नीचे चलते हैं। 1 मिनट, तुम इस तरह से नीचे जाओगी? तैयार हो जाओ। अपने ही घर में कैसे तैयार होना? सभी लोग तो नॉर्मल में ही हैं। एक बार नीचे जाकर अपना मुंह तो दिखा दूं कि मैं उठ गई हूँ। रश्मि ऐसे बोलकर बिना कपड़े बदले नाइट सूट में नीचे सभी के सामने आ गई, जो कि सभी को देखकर काफी अजीब सा भी लगा। हेलो, मेरा मतलब है नमस्ते। नमस्ते बहू, ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तूने? मेरा मतलब है कि तू तो नई बहू है, और नई बहू ऐसे नहीं तैयार होकर, जरा अच्छे से तैयार रहती है अपने ससुराल में। हाँ बस माँ जी, मुझे जेठानी जी यही बोल रही थी, लेकिन बस मैं क्या ही करूँ। अब तो बस यही मेरा घर है, और मैं इसको अपना घर मान भी चुकी हूँ। तो घर में तो ऐसे रह सकते हैं ना, जैसे दिल कहे। हाँ बहू, वो तो है, लेकिन अभी तेरी तो रस्में होंगी ना, तो तू जाकर तैयार हो जा। मेघा तुझे तैयार होने में मदद कर देगी। मेघा अपनी भाभी को लेकर जा। जी माँ। मेघा रश्मि को लेकर गई, जिसके बाद रश्मि ने रेडी होना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ तूने देखा अपनी देवरानी को उर्मिला? जब तेरी शादी हुई थी ना, तू घूंघट में भी नीचे आने से घबरा रही थी, और अब देख तेरी देवरानी तो ऐसे ही आ गई, और वो भी बेधड़क। सही कहा माँ, मुझे तो बस रश्मि की हरकतों पर हैरानी होती है। मैं कर भी कह सकती हूँ। हाँ, तू बहुत ही शर्मीली है, और तेरी देवरानी उतनी ही बोल्ड। चलो अच्छा है, मेरे घर में दोनों तरह की बहुएं आ गई। माँ जी ने भी क्या कहा? बोल्ड। ये तो हमेशा मुझसे राम जी भी बोलते थे जब हमारी शादी हुई थी कि उर्मिला थोड़ी बोल्ड बनो, बोल्ड बनो। और मेरी देवरानी, मुझे तो रश्मि से थोड़ा सा बुरा महसूस हो रहा है। अरे नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ, वो मेरी देवरानी है, मुझे ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए। हेलो, मेरा मतलब नमस्ते। अब कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी। अब तो लग रही है ना कि तू इस घर की बहू है, वो भी एकदम नई नवेली। चल अब तू एक काम कर, खाना बना ले अपनी पहली रसोई का। आओ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ खाना बनाने में। उर्मिला रश्मि की मदद के लिए रसोई में आ गई, जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर खाना बनाया, और सभी को उन दोनों का बनाया हुआ खाना बहुत ही ज्यादा पसंद भी आया। ऐसे ही दिन गुजर गए, और अब रश्मि की शादी हुए 1 हफ्ता गुजर गया था। 1 हफ्ते में अब सभी रस्में निपट गई थी, और सभी मिलजुल कर ही घर में खुशी खुशी रह रहे थे। ऐसे ही आज के दिन दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खाना बना रही थी। पढ़ी लिखी हो? हाँ, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, और कुछ टाइम भी जॉब की थी। वैसे शहरी लड़कियों की ना बात ही अलग होती है। क्यों, सही कहा ना मैंने? नहीं, ऐसा नहीं है, बस शहरी लड़की थोड़ी कॉन्फिडेंट होती है भाभी, और तो कुछ नहीं। अरे नहीं, जीरा तो खत्म हो गया, और टमाटर भी नहीं है। अब बिना टमाटर के तो मैं सब्जी बना दूं, लेकिन बिना जीरे के बात नहीं बनेगी। इतनी देर तक हम सोचेंगे ना, इतनी देर में तो हम ये सब ले आएंगे। चलिए चलते हैं लेने को। उर्मिला और रश्मि दोनों ही सामान लेने को घर से निकल आईं। उर्मिला ने पेट तक घूंघट किया हुआ था, जबकि रश्मि ऐसे ही आ गई, और टमाटर और जीरा वगैरह लेकर वो घर जाने लगी। वैसे एक से भले दो हो तो ना, काम सोच कर नहीं करने पड़ते, क्यों है ना? सही कहा। अरे क्या हो गया? कैसे देख रही हो इधर इस तरफ को? ओह हेलो रश्मि, कैसी है तू?
मैंने तो तुझे पहचाना ही नहीं, तू कितनी सुंदर हो गई है यार। मैं तो ठीक हूँ सुभाष, वैसे तू तो काफी हैंडसम हो गया है। ये हेयर स्टाइल काफी जच रहा है। रश्मि, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो और कौन हो तुम? रिलैक्स भाभी, आप गुस्सा नहीं कीजिए। मैं बताती हूँ, ये सुभाष है, मेरा कॉलेज मेट। मतलब कि हम दोनों साथ साथ ही कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमारी बोलचाल थी। हाँ अच्छा ठीक है। सुभाष, भाभी को नमस्ते नहीं करोगे? ये तो मेरी बड़ी भाभी है। अच्छा, तभी तो मैं कहूँ कि भाभी इतनी हिटलर कैसे है। नमस्ते भाभी जी। अच्छा रश्मि, चल मैं चलता हूँ। ओके बाय हैंडसम। रश्मि का मिजाज थोड़ा सा फ्लर्टी था। वो ऐसे ही अपनी उम्र के लोगों से बात किया करती थी, जो कि उर्मिला को काफी अजीब लगा। कुछ ही देर के बाद दोनों देवरानी जेठानी सामान लेकर आ गई और उन्होंने खाना बना दिया। अभी खाना बनाकर ही वो दोनों निपटी थी कि तभी उर्मिला का पति राम घर में आया। राम काफी ज्यादा गुस्से में था। मैं क्या करूं? राम जी, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। आज आप बड़े ही जल्दी। उर्मिला, दिमाग खराब नहीं करो, मुझे पानी नहीं पीना है। जाओ ले जाओ इसे। क्या हो गया जी, मुझे बताइए। तुम्हें बताने से कोई फायदा है? अगर कोई फायदा मिलता ना तो जरूर बताता, लेकिन तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। अच्छा कोई नहीं, मत बताइए। अरे तुम जाओ ना। रश्मि कहाँ है? वो तो अपने कमरे में है। वैसे आपको रश्मि से क्या काम है? तुमसे मतलब? राम ऐसे बोलकर उर्मिला के पास से रश्मि के कमरे में चला गया, जिसके बाद ये रश्मि के कमरे में क्यों गए हैं? क्या मुझे जानना चाहिए? एक तरफ उर्मिला ऐसे सोच रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अच्छा, तो ये वाला डाटा तैयार करना है, इसमें भी कुछ है जेठ जी। आप तो बेवजह ही परेशान हो रहे हैं। चलिए आप खुश हो जाइए, मैं आपका काम समझ गई हूँ। मुझे बस आप फाइल दे दीजिए, आज से मैं ही काम पर लग जाऊंगी और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कर दूंगी वक्त से ये ऑफिस का काम। अरे रश्मि, तुम जानती नहीं हो कि तुमने मेरी कितनी बड़ी दिक्कत को खत्म कर दिया है। जो आदमी मेरे लिए ये काम किया करता था ना, वो बीमार है और उसका काम रुक जाने से समझो पूरा बिजनेस ही रुक गया। लेकिन अब तुमने इसको संभाल कर मेरी सारी फिक्र ही खत्म कर दी है। सच में मुझे तुम जैसी ही लड़की की जरूरत थी, जो कि मुझे मेरे घर में ही मिल गई। राम ने ये बात बस बोली ही थी कि तभी वहां उर्मिला आई और उसने ये बात आधी अधूरी सुन ली। उर्मिला ने खुद को जल्दी से छिपाया और ये मैंने अभी अभी क्या सुना? क्या राम जी ने कहा कि उन्हें रश्मि जैसी ही लड़की की जरूरत थी? इसका मतलब कि उन्हें मेरी जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप फिक्र मत कीजिए, मुझे ऐसे क्यों लगा कि जैसे अभी कोई बाहर था। उर्मिला इस बात को सुनकर सीधा अपने कमरे में गई और वहां जाकर रोने लगी। राम जी हमेशा कहते थे कि बोल्ड बनो, कि मैं कभी नहीं बन सकी और इसी वजह से शायद मेरी देवरानी ने मुझसे मेरा पति छीन लिया। नहीं, मैं राम जी के बिना नहीं रह सकती। मुझे एकदम से ऐसे नहीं सोचना चाहिए। आखिर वो मेरे पति हैं और मेरी देवरानी है। उर्मिला ने अपने दिमाग को एक मौका और दिया। वहीं राम ने रश्मि को काम समझाया और वो उसके कमरे से आ गया। राम के ऑफिस में काम ज्यादा था और करने वालों की कमी हो रही थी, जिसकी वजह से राम ने रश्मि को काम दिया क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी। लेकिन उर्मिला ने कुछ और ही समझ लिया था। लेकिन अब देखना यह था कि ये कहानी आगे को जाकर क्या मोड़ लेती है। ऐसे ही एक दिन और गुजर गया और आज के दिन उर्मिला और रश्मि दोनों साथ साथ रसोई में नाश्ता बना रही थी कि तभी रश्मि के फोन पर एक मैसेज आया। ये तो राम जी का नाम लिखा हुआ था, लेकिन ये रश्मि को क्या कर रहे हैं? क्या था ये? रश्मि, ये क्या हुआ था अभी तुम्हारे फोन में? ओ भाभी, वो मैसेज आना बोलते हैं ना उसको। मेरे फोन पर किसी का मैसेज आया था। क्या मैसेज था? वो किसी ने बुलाया है आज दोपहर को बाहर, लाइक अ डेट, लेकिन ये एक फॉर्मल डेट है। डेट पर जाना उसे ही बोलते हैं ना, जब दो लोग साथ साथ घूमने जाते हैं और खाते पीते हैं। हाँ वही होता है, डेट पर जाना भी बड़ा रोमांटिक है। रश्मि की बात को सुनकर उर्मिला के पांव तले जमीन खिसक गई और वो वहीं खड़े खड़े हैरान रह गई। क्या हो भाभी, आपका भी एक रोमांटिक सी डेट पर जाने का दिल कर रहा है क्या? नहीं, रहने दीजिए, आप शर्मीली इतनी है कि बताएंगी नहीं। ये सब क्या हो रहा है? भगवान, ये मेरे पति आज डेट पर जाएंगे, लेकिन कहाँ? उर्मिला बेचारी ऐसे ही तंग हो गई। उसे कुछ बातें समझ आई थी और कुछ नहीं। कुछ ही देर के बाद रश्मि, राम और सिद्धार्थ के साथ एक फॉर्मल डेट, जो कि डेट से ज्यादा एक बिजनेस की मीटिंग थी, वहां चली गई और उर्मिला घर में परेशान रहने लगी। बहू, एक गिलास पानी पिला दे। बहू, भाभी आप ठीक तो है? आप सुन रही हो ना माँ क्या बोल रही है? हाँ, क्या बात है भाभी, आप परेशान है? बताइए। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। पानी लेकर जाना है ना, मैं जाती हूँ। उर्मिला पानी लेकर चली गई, लेकिन उसके मन की फिक्र उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ ये किसने बनाई है? ये फाइल मैंने बनाई है और ये फाइल आपसे सच्ची ही बातें करेगी। इसमें जो कुछ भी लिखा है सब कुछ सच है। आप देखिए, ये हमारी पूरी कंपनी की रिपोर्ट है। इंटरेस्टिंग, ये तो सच में काफी अच्छी है। मुझे इस डील में इंटरेस्ट आ रहा है।
इस डील से आपको बस फायदा ही मिलेगा, इसलिए आप आंखें बंद करके ये प्रोडक्ट हमें दे सकती हैं। ठीक है मिस रश्मि, बस आपकी वजह से हम ये प्रोजेक्ट आपकी कंपनी को दे रहे हैं। क्या सच? सभी खुशी में पार्टी करने लगे। वहीं दूसरी तरफ बहू, आज तो आल की प्याज खाने का दिल कर रहा है, आज तो उसी की सब्जी बना ले। ठीक है बाबा, लेकिन आल की प्याज लेकर आनी पड़ेगी। ले तो लेकर आजा, मेरा बड़ा दिल कर रहा है। अमरीश ने उर्मिला को पैसे दिए, जिसके बाद वो सब्जी लेने बाजार को आ गई। इत्तेफाक से राम जिस रेस्टोरेंट में आया हुआ था वो भी उसी बाजार में ही था, और उर्मिला ने उसमें से राम और रश्मि को साथ निकलते हुए देख लिया। ये क्या? ये तो राम जी और साथ में नहीं, ये नहीं हो सकता है। लेकिन ये दोनों तो साथ ही आ रहे हैं, इसका मतलब मैं जो सोच रही थी वो सच था। राम जी का रश्मि के साथ ही चक्कर है। लेकिन क्यों भगवान जी, मैंने क्या गलती की थी जो मुझे ये सजा मिली? उर्मिला ने किसी तरह खुद को संभाला और उसके बाद वो वहां से आंखों में आंसू लिए आ गई। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? क्या गलती की थी मैंने तो कभी किसी आदमी से बात ही नहीं की, फिर आखिर क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? मैं चाहती हूँ वहाँ रुककर राम जी और रश्मि को देख सकती थी, लेकिन मैं उन दोनों को एक साथ नहीं देख सकती हूँ। राम जी मेरे पति हैं और वो बस मेरे हैं। उर्मिला परेशान सी घर को आ गई। वहीं दूसरी तरफ शुक्रिया रश्मि, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि आज तुम कितना मेरे काम आई हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सिद्धार्थ, तो रश्मि को घर पर छोड़ दे, मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ, और फिर तू भी ऑफिस ही आ जाना। हाँ ठीक है भाई, चलो रश्मि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अच्छा ठीक है, अब ये बताइए क्या मुझे कोई और फाइल भी बनानी है या अभी नहीं? हाँ फाइल तो बनेगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में, शाम के वक्त। अभी तुम घर जाओ और जो तुम्हारा दिल करे वो कर लेना। अरे थोड़ी सी अपनी भाभी का भी काम में मदद करवा देना। जब से तुमने भी ये काम शुरू किया है, बेचारी उर्मिला बड़ी थकी थकी सी रहती है घर में। चल सिद्धार्थ तू छोड़ कर आ जा। अरे नहीं भाई, मैं अपना फोन तो अपने डिपार्टमेंट में ही छोड़ आया हूँ। भाई आप ही रश्मि को छोड़ दो ना। अरे तो भी इतना बड़ा हो गया है, लेकिन भूलने की आदत नहीं गई। अच्छा चल ठीक है, मैं छोड़ता हूँ, आओ रश्मि। एक तरफ रश्मि राम के साथ गाड़ी में बैठी घर आने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ मेघा उर्मिला के साथ कमरे में बैठी हुई थी। भाभी क्या बात है, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? देखिए आप मेरी फेवरेट भाभी है, अब आप बताइए। अच्छी नहीं हूँ मैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। जिसके दिल में जगह बनानी थी, जिसकी मनपसंद बनना था, वो नहीं कर पाई मैं। जानती हूँ मेघा, रश्मि और राम जी का चक्कर चल रहा है, और आज वो वहाँ भी गए थे। क्या? और कहाँ गए थे वो? भाभी आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। वो खजूर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डेट। हाँ वही, आज तो वो दोनों डेट पर ही गए थे। पहले मुझे भी यही लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रश्मि में सारी खूबियां हैं जो कि राम जी को पसंद है। वो बोल्ड है, पढ़ी लिखी है, आज के जमाने की लड़की है। नहीं भाभी, ऐसी बातें नहीं बोलते। अच्छा आपको अगर ऐसा लग रहा है ना, तो हम दोनों अब उनके ऊपर नजर रखेंगे, क्योंकि क्या पता ऐसा बस आपको ही लग रहा हो। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा है। अच्छा शाम के वक्त जब भैया आते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आपके हाथों की चाय। अगर आज उन्होंने खुशी से चाय पी मतलब आपका वहम है, और अगर नहीं तो शायद थोड़ी थोड़ी ये बात हो सकती है। ठीक है, ये तो भैया की गाड़ी का हॉर्न है। देखो रश्मि साथी होगी, तुम खिड़की से देखो। उर्मिला और मेघा दोनों ही खिड़की पर चली गईं, जहां से पहले राम गाड़ी से निकला और उसने रश्मि के लिए दरवाजा खोलकर फिर उसे निकाला। देखा मैं गलत नहीं हूँ, मेरी देवरानी का मेरे पति के साथ होने का मतलब क्या है? अब मेरी इस घर में बहुत जल्द कोई जगह नहीं रहेगी। नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप रोइए नहीं। उर्मिला मेघा से लिपटकर खूब ही रोई, और उसके मन का भारीपन लेकिन तब भी हल्का नहीं हुआ। शाम को जब राम आया तो उर्मिला ने उसके लिए चाय बनाई और लीजिए वे चाय। अब तो आपने न जाने कब से ये नहीं पी होगी। अब चाय पीने को दिल नहीं करता है। वैसे रश्मि कहाँ है? अब बहू से क्या काम अटक गया है तेरा? बाबा आपको समझ नहीं आएगा, वो कमरे में है क्या? हाँ ऊपर ही है। राम ऐसे बोलकर रश्मि के कमरे में चला गया। पीछे से उर्मिला और मेघा भी जासूसी करने लगी और तुम बहुत अच्छी हो, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास रख लेता। आपके पास ही तो हूँ, 24 घंटे आपके ही घर में हूँ। सही कहा। संभालो खुद को भाभी। मेघा किसी तरह जल्दी से उर्मिला को उसके कमरे में लेकर गई और बस शांत हो जाओ भाभी, आपकी कोई गलती नहीं है। तुमने देखा ना दोनों किस तरह से एक होने की बात कर रहे थे। हाँ देखा, मुझे तो यकीन नहीं होता इतनी अच्छी बीवी को छोड़कर भैया किस नागिन के पीछे भाग रहे हैं। भाभी आप चिंता मत करो, आपका घर नहीं टूटेगा। हम इनका भांडा सभी के सामने फोड़ेंगे।
सही कहा, ये रश्मि ही है जो नागिन है, नागिन। मेरे पति तो वरना भोले से थे, अब इसकी ही अक्ल ठिकाने लगानी होगी। ये हुई ना बात। उर्मिला ने मेघा की बात को सुनकर फिर से हिम्मत का दामन थामा। वहीं दूसरी तरफ, सच में तुम काम इतने ज्यादा अच्छी तरीके से करती हो कि मेरा कोई एम्प्लॉय इस तरह से नहीं कर पाता है काम को। चलो ये तो अच्छा ही है कि तुम घर में ही हो। कल ऑफिस बंद रहेगा तो मैं छत पर ही काम करूंगा। कल शाम तक ये फाइल रेडी करके तुम मुझे दे देना, ठीक है ना? ओके बॉस, मिल जाएगी। राम रश्मि को फाइल देता हुआ अपने कमरे में आ गया। राम ने जब कमरे में आकर देखा तो उर्मिला सोने के लिए लेटी हुई थी, जो कि उसे काफी अजीब लगा। आज उर्मिला सो रही है, वो भी मेरे बिना। वैसे भी कभी नहीं सोती है। चलो कोई नहीं, घर के काम कर करके थक गई होगी। राम भी उसके बराबर में ही लेटा और सो गया। ऐसे ही अगले दिन, आज के दिन राम घर में ही था और काम कर रहा था। रश्मि भी काम में ही लगी हुई थी और उर्मिला अपने घर के कामों में बिजी थी। ऐसे ही दिन कट रहा था कि तभी राम ने रश्मि को बुलाया। वो बालकनी में बैठा हुआ था। अरे जिर्जी का फोन। हेलो जी जी, ठीक है, भैया बुला रहे हैं, जाकर देखती हूँ। रश्मि के पीछे पीछे मेघा भी चली गई और उसने उर्मिला को भी बुला लिया। ये यहाँ क्यों आई है? हाँ तो रश्मि, आ आराम से चलो यहाँ से मेघा, ये सब मुझसे नहीं देखा जाएगा। भाभी, भैया, क्या मिला आपको भाभी के साथ ये करके? भाभी रुको, उर्मिला भाभी खुद को संभाल लेगी, मुझे इनकी बातें सुननी चाहिए। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आप आज कहीं जाने की बात कर रहे थे? हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि आज शाम को पार्टी है, इसलिए रेडी रहना, ठीक है ना? हम दोनों साथ ही चलेंगे। अच्छा ठीक है, वैसे पार्टी है कहाँ? इस शहर के सबसे बड़े होटल ताज होटल में। तैयार हो जाना। ठीक है। अच्छा तो आज पार्टी है। भैया फिक्र नहीं कीजिए, ये आपकी जिंदगी की आखिरी पार्टी होगी रश्मि भाभी के साथ। मेघा ने सारी बात जाकर उर्मिला को भी बता दी, जिसके बाद अगर वो लोग पार्टी में जाएंगे तो हम क्या करें? भाभी आप कितनी बोली हो, सच में आपके जैसे पत्नी भैया को 7 जन्म तक नहीं मिल सकती है। हम भी पार्टी में जा रहे हैं भाभी, बिन बुलाए मेहमान बनकर। हम पार्टी में उनके ऊपर नजर रखेंगे और उनकी वीडियो बना लेंगे। फिर हम जब घर आकर हंगामा करेंगे तो भैया खुद ब खुद रश्मि नागिन का साथ छोड़ देंगे। ठीक है तो हम चलेंगे। शाम को एकदम वक्त से रेडी रहना। हाँ भाभी, जरा भी अगर देर हुई ना तो अच्छा नहीं होगा, इससे हमारा ही नुकसान होगा। अच्छा ठीक है। दोनों नंद भाभी ने शाम को पार्टी में जाने का मन बना लिया था। बस फिर क्या था, शाम होती रश्मि राम के साथ पार्टी में जाने को निकल गई और सिद्धार्थ ऑफिस से ही पार्टी में शामिल होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ, चलो भाभी, ऑटो ऑटो, हमें ताज होटल पर छोड़ना होगा। हाँ हाँ, वही बड़े वाले। वहाँ छोड़ने के एक बंदे का किराया 500 रुपए लूंगा। अरे छोड़ो तो सही, कितना ही ले लेना चाहे। चलो भाभी आ जाओ। ठीक है भैया, चलिए। दोनों नंद भाभी ऑटो में बैठी और कुछ ही देर के बाद वो पार्टी में चली गई। जहाँ, हेलो मिस्टर मल्होत्रा जी, कैसे हैं आप? हेलो। हाँ, आप तो बस क्या ही कहने हैं। इस तरह इतनी कम उम्र के नौजवान ने कभी इस तरह के प्रोडक्ट्स को ऐसे नहीं संभाला। क्या बात है। हाँ, सब बस हमारी टीम की एक नई मेंबर रश्मि का कमाल है। देखो भाभी, ये रहे भैया। तुम भी घूंघट कर लो, नहीं तो हम नजर में आ जाएंगे। दोनों नंद भाभी घूंघट करके वहां राम के पास कोई खड़ी हो गईं। हेलो मिस रश्मि। मिस रश्मि बहुत ही ज्यादा समझदार है और टैलेंटेड भी है। जैसे ही मैंने इनको प्रोजेक्ट दिया तो समझो बस मेरा काम बनता ही गया। नहीं नहीं, मुझे तो खुशी है कि मैं अपने जेठ जी के साथ काम कर सकी। जेठ? सच में? अरे राम जी, आपने तो कभी बताया ही नहीं कि ये होनहार आपकी भाभी है। अरे हाँ, बस रिश्ते अपनी जगह हैं और काम अपनी जगह। काम में तो मैं इन्हें बस एक एम्प्लॉय की तरह ही देखता हूँ। यही सबसे अच्छी बात है। मैं भी आपको अपने बॉस की तरह ही देखती थी, जिसकी वजह से मैंने काम को लगने से किया। अगर ये सोच लेती कि आप मेरे जेठ है तो शायद मैं इतनी फिक्र से ये सब नहीं कर पाती। राम और रश्मि की बातें आज अलग ही उर्मिला और मेघा को सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से वो दोनों ही कंफ्यूज हो गईं। ये क्या हो रहा है यहाँ? अब यहाँ आकर तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा जो कुछ हम सोच कर आए थे। हेलो हेलो रश्मि, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। हेलो मिसेस कमला जी, कैसी हैं आप? आई एम गुड, तुम बताओ कि तुम कैसी हो? आई नो तुम्हारी जेठ जी इस प्रॉफिट का क्रेडिट तुम्हें ही देंगे। नहीं, जितनी मेहनत मैंने की है उससे कई ज्यादा मेरे जेठ और मेरे पति ने की है। मैंने तो बस सहारा लगाया है। इनकी अच्छाई है जो इन्होंने मुझे इतना मान लिया। ऐसा नहीं है। अच्छा आप लोग खाना तो खाइए, इट्स अ पार्टी। राम भैया पता नहीं सिद्धार्थ कहाँ रह गए हैं। अरे चिंता नहीं करो, वो आता ही होगा। राम ने ऐसे बोलकर रश्मि को समझा दिया, जिसके बाद वो अकेले जाकर खाना खाने लगा। दूसरी तरफ रश्मि भी खाना खा रही थी और मेघा और उर्मिला दोनों की ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भाभी, मुझे तो लगता है कि आपको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है।
ये पार्टी कोई रोमांटिक पार्टी नहीं बल्कि एक बिजनेस पार्टी है और शायद रश्मि भाभी भैया के काम आई होंगी, इसलिए उन्होंने उन्हें इनवाइट किया। क्या हुआ भाभी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? उर्मिला भाभी और मेघा तू भी, आप लोग यहाँ? हाँ देवर जी, वो भाई आप भी यहाँ हो? कुछ नहीं, हम जा रहे हैं। सिद्धार्थ मेघा और उर्मिला को देखकर हैरान हो गया, जिसके बाद उसने राम को भी ये बताया। लेकिन तब तक उर्मिला और मेघा वहां से जा चुकी थी। उर्मिला यहाँ थी, लेकिन किस लिए? वैसे तो हमारी ऑफिस की पार्टी थी, लेकिन भाभी और मेघा यहाँ क्यों थी? चलो घर चलकर देखता हूँ कि बात क्या है। राम ने पूरी पार्टी को खत्म किया, जिसके बाद तीनों भाई और भाभी घर आने को निकल गए। वहीं दूसरी तरफ तो सिद्धार्थ भाई ने भाई को बता दिया होगा, हम राम भाई को क्या जवाब देंगे भाभी? पता नहीं। हम घर आ गए माँ। मेरा लाल आ गया। माँ वो छोड़ो, ये बताओ कि उर्मिला और मेघा कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ। उर्मिला क्या हरकत थी ये? तुम बिना बताए पार्टी में आ गई थी। वैसे मुझे तुम्हें घूंघट में वहां देखकर लगा तो था कि ये तुम हो, लेकिन फिर मुझे लगा कि तुम वो घूंघट वाली क्यों होगी? बताओ उर्मिला। भाभी से नहीं पूछो भैया, मैं बताती हूँ हम वहाँ क्यों गए थे। मेघा ने उसे पूरी बात बताई, जिसके बाद सभी हैरान रह गए। और बहू अपने ही पति और देवरानी के बारे में कोई ऐसे सोचता है? हाँ माँ, मुझे लगा ऐसा क्योंकि वो हालात ही वो नहीं थे। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उस वक्त मेरी रातें रोते हुए गुजरती थी। राम जी, अगर आपने रश्मि के साथ काम किया तो मुझे बताना चाहिए था ना। मैं आप दोनों को साथ देखकर पता भी है कितना घबरा गई थी। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ भाभी। नहीं, तुम नहीं समझ सकती हो। अगर तुम्हें चिंता होती तो तुम मुझे खुद बताती। यहाँ मेरी जान निकलने को थी और तुम कह रही हो कि तुम मेरा दर्द समझ रही थी। मुझे माफ कर दो उर्मिला, गलती मेरी ही है। लेकिन मैं तुम्हें अब साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मेरे और रश्मि के बीच कुछ नहीं है, बस एक बिजनेस से रिलेटेड काम था जो भी पूरा हो गया। और अब मैं बस तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। अगर कहो तो कल कहीं बाहर खाना खाने को चलें। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। चाहिए सबके सामने कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे शर्म आ रही है। अरे बताओ तो सही। अरे जाइए ना। उर्मिला ऐसे बोलकर अपने कमरे में भाग गई। सभी ये देखकर हंसने लगे और फिर सब नॉर्मल हो गया। अब उर्मिला की जिंदगी में सब कुछ खुशहाल हो गया था और सब ठीक हो गया था।